जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एसएससी जीडी के जो लास्ट ईयर के पेपर हुए थे उन सभी पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ्स के टॉपिक वाइज, वो सारे मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराने वाला हूं। मैं हर एक टॉपिक से टाइप वाइज यदि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए तो वो टाइप लिखूंगा। ठीक है, किस तरीके से हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग का 2 मिनट है, तो एक बार सभी जल्दी से ध्यान दे लें। ठीक है, आपके लास्ट ईयर में एसएससी जीडी में क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे ये सारा एनालिसिस आप यहाँ देख लें। आप यदि एसएससी जीडी का पेपर देने वाले हैं तो ये बड़ा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो एक तो लास्ट हम एनालिसिस भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि पिछले साल जब पेपर आपका हुआ था तो उसमें एसएससी जीडी में किस टॉपिक से कितने क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और फिर आपको ये कैसे हेल्पफुल होने वाला है, कैसे क्या हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में मैं आपको बता दूंगा। तो लास्ट ईयर 76 शिफ्ट हुई थी, हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन थे मैथ्स के, तो टोटल 1520 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उनमें से परसेंटेज के 168 थे, प्रॉफिट लॉस के 302 थे, रेशियो के 128, एवरेज के 83, मिक्सचर के 28, एसआईसीआई के 121। ये सारा आपके सामने लिस्ट लिखी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक, तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप देखो 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज के हर शिफ्ट में पूछे ही पूछे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के 4-5 क्वेश्चन आपके पूछे हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास आपकी होने वाली है, इस क्लास को यदि आप रेगुलरली पूरा देख रहे हैं, केवल आज की क्लास, यदि केवल ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं परसेंटेज के। ठीक है, तो परसेंटेज के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे, किसी शिफ्ट में ज़्यादा भी थे। प्रॉफिट लॉस के 4 से 5 क्वेश्चन थे। ये सारा सिनेरियो था, ये पूरे क्वेश्चन लिखे हैं एज इट इज, ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कैसे, टाइप वाइज। जैसे परसेंटेज में यदि हम देखें तो परसेंटेज में इलेक्शन बेस्ड जो है ना, वो लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो इलेक्शन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैंने 23 करीब क्वेश्चन जो है इलेक्शन बेस्ड के वो मैंने लिए। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड के, तो आज मैं आपको इलेक्शन बेस्ड इस वीडियो में इलेक्शन बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फिर परसेंटेज के जैसे पॉपुलेशन के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, पॉपुलेशन के बेस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो पूरे टॉपिक का और टॉपिक और टाइप वाइज आपको वीडियो बनाऊंगा। डेली ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे एंड तक, आपके जब तक पेपर हैं ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा टॉपिक वाइज, टाइप वाइज। ठीक, तो रेगुलर इसको जोड़े रहें और एक बार क्लास एंड तक देखें। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। भाई आपको लगे कि मेहनत की है और कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चन पेपर के हैं, तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप उसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक, एसएससी जीडी के इलेक्शन पे आधारित जो क्वेश्चन हैं आज की क्लास में वही सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। टोटल 23 क्वेश्चन हैं जो इलेक्शन के बेस पे पूछे गए थे, वो सभी 23 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर परसेंटेज, शुरुआत में परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ये सारा। तो करें स्टार्ट। थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं कि इलेक्शन के बेस पे क्वेश्चन कैसे क्या होगा। बाकी आप यदि जुड़ना चाहें तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट आपको मिल ही जाएंगे। एप्लीकेशन है MPIQ ऑफिशियल, आप सर्च करोगे अभिषेक सर नीचे लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारे इलेक्शन के बेस पे क्वेश्चन हैं। इलेक्शन का सिनेरियो क्या होता है, कैसे क्या क्वेश्चन इलेक्शन के बेस पे बनता है, एक 5 मिनट का डिस्कस हम वो कर लेते हैं। भाई जैसे मान लो आपने बोला कि एक फर्स्ट केस क्या बनता है, सीधा सीधा कि सपोज आपने 500 वोटर्स थे। ठीक है, टोटल जो वोटर्स हैं, टोटल जो मतदाता हैं वो 500 हैं। अब 500 में से हुआ क्या कि कोई 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है, एक तो राहुल है और दूसरा नरेंद्र है। अब आगे जो भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ठीक है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, जो आपको लगाना हो लगा लो। ठीक है, तो राहुल को जो है वो खाली 200 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, नरेंद्र को कितने लोगों ने वोट दिया, 300 लोगों ने। तो बहुत सिंपल सी बात है कि नरेंद्र जीत गया, नरेंद्र ही जीत रहा है, नरेंद्र ही जीतता है। ठीक है, तो नरेंद्र जीत गया। कितने वोटों से जीता सर, 100 वोटों से जीत गया। ठीक है, नरेंद्र जो है वो 100 मतों से चुनाव जीत गया। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब आप इस 100 पर ध्यान दो। ये 100 क्या है, ये 100 हमें बता रहा है दोनों की वोटों का अंतर। 100 क्या बता रहा है, दोनों की मतों का अंतर बता रहा होता है। तो जब भी क्वेश्चन में ये लाइन लिखी आएगी कि नरेंद्र 100 मतों से चुनाव जीतता है, इस लाइन का मतलब यह है कि नरेंद्र को राहुल से 100 ज्यादा मत मिले। यदि लिखा है कि नरेंद्र 100 मतों से चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र को राहुल से 100 मत ज्यादा मिल रहे हैं, दोनों के मतों का अंतर 100 है। पहला पॉइंट तो हमें ये समझना है। अब क्वेश्चन परसेंटेज में होता है। जैसे मान लो इसने पूरा क्वेश्चन लिखा। ठीक है, क्वेश्चन आया कि नरेंद्र को 60% मत मिलते हैं, 60% मत मिलते हैं और वह 100 मतों से चुनाव जीतता है, 100 मतों से चुनाव जीतता है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
तो भाई टोटल कोई भी वैल्यू कितना परसेंट होती है? 100%। 100% में से नरेंद्र को 60% मत मिले, मतलब ये पक्की बात है कि 40% मत किसे मिले होंगे? राहुल को। ठीक है, तो 100% में से 60% किसे मिले? नरेंद्र को। तो 40% किसे मिलेंगे? राहुल को। और दोनों के मतों का अंतर यदि हम देखें तो 20% है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये मतों का अंतर कितना है? तो 100। मैंने आपको पहले बोला कि जितने मतों से जीता या जितने मतों से हारा वो मतों का अंतर होता है। तो 20% की वैल्यू 100 है। 20% की वैल्यू क्या है? 100 है। तो यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल पा रहा हूं 5। अब मान लो मेरे से टोटल मत पूछे हैं, तो 100% मीन्स 500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हर क्वेश्चन में होगा, इलेक्शन का कोई भी क्वेश्चन है ये पॉइंट उसमें लिखा ही होगा कि एक व्यक्ति इतने से जीता इतने से हारा, वो उनका डिफरेंस होता है, वो हमें डायरेक्टली समझ आ जाना चाहिए कि एक को 60 मिला था, दूसरों को 40, तो दोनों का डिफरेंस 20 हुआ। 20 की वैल्यू 100 दी हुई है, 100% आप निकाल दो। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन बढ़ जाती है। ठीक है, मान लो जैसे ये 500 मतदाता थे। ठीक है, अब 500 में से 100 लोग वोट डालने नहीं आए, 100 लोग आए नहीं। ठीक है, 100 लोगों का दिमाग खराब है कि ना तो ये पार्टी अच्छी ना वो पार्टी अच्छी, हमें किसी को वोट नहीं देना, तो उन्होंने वोट ही नहीं दिया। हो गया। 300 लोगों ने फिर भी नरेंद्र को वोट दे दिए, और अब राहुल को केवल 100 ही मत मिले। राहुल को मत कितने मिले? 100। टोटल 500 में से ये कहानी रही। अब हुआ क्या कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से भाषा में लिखा जा सकता है। जैसे इसको मैं परसेंटेज में देखूं तो 100 500 का कितना परसेंट होता है? 20%। मतलब 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है। ये 300 500 का कितना परसेंट होता है? 60%। और ये कार्य। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? कि किसी चुनाव में 20% मतदाता मत नहीं डालते। ठीक है, मत नहीं डालते, और नरेंद्र को इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कुल मतों का 60% मत मिलता है। ठीक है, ये मान लो लिखा है, और मुझे दिया है कि कुल मत 100 है, 500। तो कुल मत कितने हैं? 500। आपको दिख रहा है कि 20% ने मत नहीं डाला, तो सर 500 का 20% मतलब 100 लोगों ने मत नहीं डाला। और कह रहा है कि नरेंद्र को कितने लोगों ने मत दिया है? 60%। तो मैंने जब इसका 60% निकाला तो ये 300 आया। तो अब ये पक्की बात है कि जो बचे हुए वोट हैं वो राहुल को मिलेंगे। तो राहुल को वोट मिल गए कितने? 100। ठीक है, राहुल को कितने वोट मिल गए? 100 मिल गए। अब यदि यही क्वेश्चन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? कि सर 20% मतदाता मत नहीं डालते। ठीक है, ये बात तो सर हम पहले भी समझ रहे थे। और अब ये लिखा हुआ है कि नरेंद्र को डाले गए मतों का 75% मिलता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नरेंद्र को टोटल पे नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? डाले गए मतों का। ठीक है, डाले गए मतों का। अब मुझे दिख रहा है कि भाई टोटल जो वोट है, टोटल जो मत है वो 500 है। 500 में 20% ने नहीं डाला। ठीक है भैया, नहीं डाला। 500 का 20% कितना आएगा? 100। अब लेकिन यहाँ जो 75% है, ये उसने साफ साफ बोला है कि डाले गए मतों का। पहले क्या कह रहा था? कुल मतों का। यहाँ क्या कह रहा है? डाले गए मतों का। तो 500 में से 100 तो आए नहीं डालने, तो डालने कितने हैं? 400। ठीक है, ऐसे 400 हैं जिन्होंने डाला, और इन 400 का 75%। सर 75% जब आप निकालोगे तो 75 इंटू 4 300 होता है। तो नरेंद्र को 300 मिले, तो राहुल को कितने मिले? 100। तो देखो दोनों में एक ही बात है, यहां भी कुल मत 500 थे, यहां भी 500 हैं, यहां भी 100 ने नहीं डाला, यहां भी 100 ने नहीं डाला। यहां नरेंद्र को 300 मिले, यहां नरेंद्र को 300 मिले, लेकिन ये शब्द बदल गया, इससे प्रतिशत वैल्यू बदल गई। तो यही इलेक्शन के क्वेश्चंस में मेन पॉइंट है जो कि ध्यान देना है। जो भी उम्मीदवार जीता या हारा है, जिसके मत आपको क्वेश्चन में दिए हैं, आपको ध्यान रखना है कि उसको टोटल में से मिला है, डाले गए में से मिला है, वैध मतों से मिला है, अवैध मतों से मिला है। ये क्वेश्चन में लिखा होता है, हमें पढ़ना आना चाहिए। हम सही से पढ़ें कि वो जो उम्मीदवार है उसको किस में से मत मिल रहा है। ठीक, ये पॉइंट आपको समझना है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ हम चीज देखेंगे। एक लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको बताना है कि एक तो अवैध मत होते हैं, एक वैध मत। जैसे टोटल है 500 में से 100 लोग वोट डालने ही नहीं आए। डाले वोट कितने लोगों ने? 400। अब आप सबने एक इनवैलिड सुना है, तो मुझे एक बात बता दो जरा, ये जो इनवैलिड वोट होते हैं, अवैध मत, ये कौन से होते हैं? सर अवैध मत वो होते हैं जो डाले गए लेकिन फर्जीवाड़े से, तो आपने उनको गिना नहीं। ठीक है, डाले तो गए हैं लेकिन फर्जीवाड़े से डाले हैं, तो आपने उनको गिना नहीं है। ठीक है, तो अवैध मत जो होंगे
वो डाले गए मतों के अंदर होंगे। ये याद रखना है कि अवैध मत जो हैं वो किसके अंदर होंगे, जो मत डाले गए, जो डाले गए मत हैं उन मतों के अंदर अवैध मत होते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मत डाले ही नहीं गए, तो भाई 100 तो वो हैं जो डाले नहीं, मान लो कह रहा है कि 50 अवैध हैं, तो 50 अवैध जो हैं वो 400 में से होंगे, तो बाकी 350 क्या बचे, वैध बचे। ये ध्यान रखना है। पीडीएफ आपको इस जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा MPIQ ऑफिशियल, वहाँ आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से PDF क्वेश्चन की डाउनलोड कर सकते हैं। MPIQ ऑफिशियल चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डली हुई है, आप वहाँ जाके आज की डेट में PDF देख सकते हैं, जिस डेट में आपका ये वीडियो डला हुआ है। ठीक है, आप उस डेट का वीडियो देखोगे, उस डेट पे आप देखोगे तो आपको PDF मिल जाएगी, और हो सके तो क्वेश्चन को आप एक बार पहले खुद से ट्राई करते जाइएगा। पूरी PDF क्वेश्चंस की भी है और विद सॉल्यूशन भी PDF मैंने वहाँ पर डाल रखी है। ठीक है, तो आपको दोनों PDF मिल जाएगी। स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्या आंसर आप होगा, आप सोचिएगा, वीडियो को पॉज करें, खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करें और कमेंट करें, बताएं कि क्या आंसर आना चाहिए। ठीक, कह रहे कि एक इलेक्शन है 2 उम्मीदवारों का, एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 48% वोट मिले, 18% वोट अवैध थे, कुल मतों की संख्या इतनी थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी। क्या कह रहा है कि भाई कुल मतों की संख्या मुझे दी हुई है। ठीक है, मैं सीधा कुल मतों पे चाहूं तो काम कर सकता हूं, या पहले मैं 100 पे काम करूं, लास्ट में उतना परसेंटेज निकाल लूंगा जो भी आपको लगे। कह रहा है कि 18% जो है वो अवैध मत थे। ठीक है, और इसको वैध वोटों का 48% मिला है। बस ये पॉइंट आपको समझना है, ये पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, जैसे कुल मत कितने हैं सर, 17,500, कुल मत कितने हैं 17,500, 17,500 में से 18% क्या है, अवैध है, तो हमें तो मतलब वैध से है, तो सर 100 में से 18 माइनस कर दो, बचा कितना, 82। तो वैध मत जो हैं वो 82% आ गए, 82% वैध मत हो गए। ठीक सर, सर समझ गए। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, टोटल जो वोट थे वो भी 100% थे, वैध मत भी अपने आप में 100% होंगे। कोई भी चीज खुद के लिए 100 होती है, तो वैध मत भी 100% है। वैध मतों में से एक को 48 मिला, तो दूसरे को 52 मिलेगा, और मेरे से यही पूछा है कि दूसरे को वैध मतों की संख्या क्या थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त। तो भाई टोटल 17,500 है, इसमें से वैध मत कितने हैं, 82%, और 82% भी, अब ये जो वैल्यू है ये खुद के लिए 100% है, 100 में से एक को 48 मिला, तो दूसरे को क्या मिलेगा, 52। मतलब मुझे बस यही निकालना है, मुझे बस यही निकालना है, यही मेरा आंसर बनेगा। इसको कैलकुलेट कर लेना है, डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आप देखो कैलकुलेशन के लिए डिजिट सम वगैरह भी लगा सकते हो, आप इकाई अंक भी पढ़ सकते हो। आपने नहीं पढ़ा है, आप जाओ प्लेलिस्ट में, आप देखो वीडियो, आप देखो अभी मैंने नंबर सिस्टम का एक 12 घंटे का वीडियो डाला था, परसेंटेज की शुरुआत की फ्रैक्शंस वगैरह भी मैंने 3-4 क्लासेस में पढ़ाई थी, आप एक बार उन क्लासेस को देख लो, छोटी छोटी, बाकी मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको आप डिजिट सम वगैरह से भी सोच सकते थे, और कैलकुलेशन से तो आप कर ही सकते हैं। जैसे यदि मैं अंकों का योग करना चाहूँ, मुझे दिख रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 और 5 13, 13 मतलब कितना आएगा, 4, 8 2 10 तो 1 हो जाएगा, 5 2 7 1, 7 चौके 28, 28 का मतलब 1 आना चाहिए अंकों का योग। इसका देखो 7 2 9, 5 और 1 6, ये 6 आ रहा है। इसका देखो 4 और 5 9, 3 और 1 4, तो ये 4 आ रहा है। इसका देखोगे 7 2 9 6 4 10, इसका 1 आ रहा है। इसका देखो तो 7 5 12 और 8 20, तो ये 2 आ रहा है। तो अंकों के योग से सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अंकों का योग समझते हैं। अंकों का योग क्या होता है, हम सभी अंकों को जोड़ लेंगे जब तक 1 ना आ जाए। जैसे इसको जोड़ा, 5 और 1 6, या 7 और 1 8 5 13, 13 का मतलब 3 और 1 4 हो गया। 8 और 2 10 तो 1 आएगा, 5 और 2 7 तो 1 आएगा, 7 चौके 28, 8 2 10 जोड़ोगे तो फिर से 1 आएगा। तो अब वो ऑप्शन सही होगा जिसके अंकों का योग 1 हो रहा हो। ठीक, इसके लिए आप जाओ, मैंने अंकों के योग को वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कैलकुलेशन यदि आपको समझ रहा, बाकी गुणा करना है तो कर लो। चले सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया से ध्यान से समझते जाएंगे, बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरे के पूरे मैं 23 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, चले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट A, B and C, 80% of the registered voters voted. ठीक है, एंड ऑल दी वोट्स वर वैलिड। 3 उम्मीदवारों A, B, C के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया।
भाई कह रहा है कि भाई सबने मतदान ही नहीं किया, मतदान करने आए 80, 20 खा गए गोल, ठीक है, 20 ने गोल खा लिया, 80 मतदान करने आए हैं। अब जो मतदान करने आए हैं वो सभी वैध मत हैं, उनमें से कोई भी अवैध नहीं है, सभी वैध मत हैं, सारे के सारे मत जो हैं वो वैध हैं। ठीक है सर, ये बात भी मान ली। अब कह रहे हैं कि उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले और बी और सी द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था, बी को सी से 10% अधिक वोट मिले। तो देखो आपको पता है कि टोटल वोट यदि 100 है, 100 में से 80 ने ही वोट डाला है। अब आप जिसको भी वोट दोगे वो 80 में से मिलेगा, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी। जो डालने नहीं है वो काहे किसी को मिलेगी भाई, जिसने डाला नहीं वो थोड़ी किसी को मिलेंगे, तो मिलेंगे कौन से, ये 80 में से। अब 80 में से ए को भी मिले, 80 में से बी को भी मिले, 80 में से सी को भी मिले। बी को ए से 50% कम मिले हैं और बी को सी से 10% अधिक मिले हैं, मतलब सी से 10% अधिक। तो यदि इसको 10 है तो इसको 11 कहलाए, इसको 10 है तो इसको 11। बी को सी से 10% अधिक है तो भाई इसको 10 है तो इसको 11 कहलाए। और बी को ए से 50% कम वोट मिले हैं, ए से 50% कम वोट का, तो 50% वोट का मतलब होता है सर आधा, आधा कम मिला है। तो बी को ए से आधे मिले हैं तो इसको 11 मिले, तो इसको मतलब इसको 22 कहलाए ना। देखो 22 का 50% 11 होगा और 22 में से 11 कम करोगे तो 11 ही बचेगा। तो बी को ए से 11 कम वोट मिले तो 22 माइनस 11 11 आ जाएगा। तो ये मुझे बी और सी के वोट पता चल गए सबके। अब कह रहे हैं कि बी और सी के वोटों का अंतर 10,000 है। देखो यहाँ बी और सी के वोटों का अंतर कितना है, 1। सर ये जो 10,000 है ये उस एक का मान है, 10,000 इस एक का मान है। और मेरे से कह रहा है कि आप ये बताओ कि पंजीकृत मतदाता कितने थे। पंजीकृत मतदाता मतलब मुझे 100 का मान बताना है, लेकिन सर उस 100 के पहले मुझे इस 80 का पता होना चाहिए। तो ये 80 जो है ये कौन से मत हैं, एबीसी सबको मिलाकर जो टोटल मत मिले, एबीसी सबको मिलाकर जो मत मिले हैं वो 80 हैं। हम इन सबके मत जोड़ देते हैं। सर इन सबके मत जोड़ोगे तो 43 आएगा। एक का मान पता है, 43 से गुणा किया। सर जब 43 से गुणा किया तो ये वो मत आए हैं जो एबीसी सबको मिले, ये एबीसी सबके मत हैं। और एबीसी सबके मत कितने प्रतिशत के बराबर हैं, 80। मतलब सर ये 80% का मान है और 100% पूछ रहा है। ये 80% का मान है, 100% हमसे पूछा जा रहा है। बस कर लो सर, कहानी खत्म हो जाएगी। 20 से भाग करोगे 5 बार और ये 4 बार, 4 से ये 25 बार हो जाएगा। अब इसको गुणा करना है, पहले 5 को कर लो, 25 को कर लो, जैसे भी करना है। इकाई अंक लगाना तो लगा सकते हो, 5 2 7, 4 3 7, 7 7 49, तो 9 4 13 मतलब 4 आएगा, 4 5 20। तो अंकों का योग 2 चाहिए। सर अंकों का योग यहाँ से कितना आ रहा है, 8 5 13, तो 4 आ रहा है। 4 3 7, 2 और 2 4। यहाँ देखो 7 3 10 तो 1, 5 5 10 तो 1, यहाँ से 2 आ रहा है। तो अंकों का योग 2 यहाँ से मिल रहा है। ठीक, तो अंकों का योग कितना मिल जाएगा सर आपको, 2 मिल रहा है। तो आप अंकों के योग से कर सकते हो। कैलकुलेशन में यार अंकों का योग आप पढ़ लो, ठीक है, बड़ा मजा आएगा कैलकुलेशन करने में। और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया अंकों का योग। पिछले साल अंकों का योग एमपी में तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, ठीक है, एमपी के एग्जामों में सबसे पहले मैंने अंकों का योग पढ़ाया था, ठीक है। तो अंकों का योग पढ़ लो, बड़ा अच्छा लॉजिक होता है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। देखो पूरा कैलकुलेशन हमारा बच गया और थोड़ी सी स्पीड अच्छी है, पेन पेपर भी नहीं उठाना, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अंकों का योग ढंग से पढ़ लें, बाकी मल्टीप्लाई करना तो आप कर सकते हैं, डी ऑप्शन आपका आएगा। नहीं कह रहे कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें से 5% वोट अवैध हैं। भैया अभी डाले थे तब अवैध नहीं हुए थे, अब इस बार अवैध कह रहा है कि 80 ने डाले जरूर हैं लेकिन उनमें से 5 अवैध हैं। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध मतों का। इलेक्शन में मेन पॉइंट यही है, जो इलेक्शन के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जो उम्मीदवार को वोट मिले वो मिले कहां से, जो उम्मीदवार को वोट मिले वो मिले कहां से। तो क्वेश्चन कह रहा है वैध वोटों का 75% था। तो सर मुझे वैध वोटों से मतलब है उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। देखो बहुत अच्छी सी तरीके से मैं आपको बताता हूं। मान लो कि टोटल मत हैं x, मान लो कि टोटल मत हैं x, बहुत ज्यादा x से समस्याएं हो तो आप a मान लो, हाँ ठीक है, x से परेशानी हो तो आप a मान सकते हैं। तो 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले,
तो सर कुल मतों का 80% वो हैं जो वोट डालने आए। मैं पहले आपको एक बात समझा चुका हूं, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। टोटल वोट भी 100% थी, डाले गए वोट भी 100% हैं, वैध भी 100 है, सब कुछ अपने लिए तो सब 100 है ना, ठीक है, अपने लिए सब क्या है 100 है। तो टोटल का 80% ने वोट डाले। अब जो वोट डाल रहे हैं उसमें 5% तो अवैध हैं। हमें मतलब किससे है? वैध से। सर ये फिर अपने आप में 100% है, तो इस 100 में से 5 अवैध हैं, तो वैध कितने हुए? 95। 5 अवैध हैं तो वैध कितने हुए? 95। तो 100 में से 95% वैध मत हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले, लेकिन ये जो वोट है ना, ये वैध वोटों का भी 75 हैं। तो सर एक्स टोटल थी, टोटल का 80 जो डाली गए, और इसका भी 95 वैध हैं, और वैध मतों का भी 75% उसे मिला। और उसके वोट कितने भैया? 28। 285 आगे 3 जीरो चिपका लो, आगे 3 जीरो चिपका लो, ये उसके वोट हैं। कुल वोटों की संख्या बतानी है। एक वन लाइनर क्वेश्चन बना, एक्स का मान निकालना है, जोड़ घटा गुणा भाग जो बन सकता हो आपसे सब कर दो, ठीक है, जो बन सकता आपसे सब कर दो। अंकों का योग लगा सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। सर यहाँ अंकों का योग देखो, 7 5 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, यहाँ 5, यहाँ 8, नीचे तो 1 है, तो देखो 8 पंचे 40 का मतलब 4, 4 तिया 12, 12 का मतलब 3। यहाँ कितना है? 8 2 10, तो 1 और 5 6। सर यहाँ अंकों का 6 आया। अब मैं कौन सी ऑप्शन से गुणा कर दूं कि अंकों का योग 6 आ जाए? यदि इसको रखता हूं तो 5 तिया 15 6 होगा, इसको रखता हूं तो 9 तो 9 ही आ जाएगा, इसको रखते हैं तो 4 तिया 12 3 होगा, इसको रखते हैं तो 5 5 10, 1 इंटू 3 तो 3 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ये अंकों के योगफल से मैंने कर दिया। आप चाहो तो गुणा भाग करके चेक कर लो, ठीक है, आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये आप देखोगे ये 4/5 होता है, तो ये 4 4 कट गया, 19 पंचे 95, 19 से भाग करते हैं, 19 एकम 19, कितना बचेगा? 19 पंचे 95, 3 से भाग करोगे 5 बार। सर यही आंसर आपका आ गया, ठीक है। आप गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अंकों का योग एक जादू है, ठीक है, आपको पढ़ाया है। मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे डिजिट सम की लिंक डाल दूंगा। ये जो डिस्क्रिप्शन होगा ना इस वीडियो का, उसके नीचे मैं डिजिट सम की लिंक डाल दूंगा, आप उसको एक बार देख लेना। चलो, कह रहा है कि इन एन इलेक्शन ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 वोट हासिल किए और ए को कुल वोटों के 8% से हरा दिया। कुल वोटों के 8% से हरा दिया, इसका मतलब मैंने पहले ही बोला था कि इतने परसेंट से हराया या इतने परसेंट से जीता, मतलब वो दोनों के वोटों का अंतर है। यदि कोई अवैध वोट नहीं है और ए और बी के बीच वोटों का अंतर क्या है? ए और बी के बीच वोटों का अंतर पूछ रहा है। बी ने 16,200 वोट हासिल किए, मुझे पता है कि बी को वोट कितने मिले, और ए को कुल वोटों के 8% से हराया, मतलब दोनों के मतों का अंतर 8% है। दोनों के मतों का अंतर कितना है? 8%। भाई टोटल वोट यदि 100 हैं तो कुल वोटों का 8% 8 हुआ। ये दोनों के मतों का अंतर है, मतलब बी और ए के मतों का अंतर, और ये टोटल मत है कि बी और ए को कुल कितने मत मिले। बी और ए को कुल कितने मत मिले, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है, कि कुल कितने मत मिले 100, क्योंकि कोई अवैध तो है ही नहीं, तो सारे वोट बटे होंगे। अब मेरे से वोटों का अंतर पूछ रहा है, मतलब 8% का मान मुझे बताना है, और मुझे ये पता है कि बी को कितने वोट मिले, बी के वोट मुझे पता करने हैं। तो भाई यदि मैं इसको जोड़ दूं तो देखो ए कट गया, 2b बराबर कितना आएगा? 108। तो यहां से b कितना हो जाएगा? 54। b 54 हो गया, तो ये जो 16,200 है ये 54 का मान है, और मुझे बताना किसका? सर 8 का मुझे बताना है। 54 से मुझे लग रहा है कि ये 3 बार भाग जाएगा, 8 दिया 2400, ठीक है, तो 2400 आंसर बनेगा। तो कितना सस्ता क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन। कह रहा था ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने इतने वोट लिए और ए को कुल वोटों के 8% से हरा दिया, मतलब बी और ए के वोटों का अंतर 8 है, टोटल 100 वोट हैं। बी के वोट पता चल गए 54 का मान दिया था, 8 का मान निकालना। आ रहा मजा? यदि मजा आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो फटाफट से वीडियो को चिपका दो ना अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह स्टेटस पे चिपकाओ और सब दोस्तों को फैलाओ, सबको बुला लो, ठीक। चलो, कह रहे कि 2 पार्टियों द्वारा लड़े गए चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी से 16% अधिक वोट मिले। अच्छी बात है, मान लिया।
पार्टी ए को पार्टी बी से 16% अधिक वोट मिले। पार्टी बी को इतने वोट मिले और कोई वोट अवैध नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, ठीक है। तो मुझे पता है कि दोनों पार्टियों को मिलकर 100 वोट मिले और पार्टी ए को बी से 16 अधिक ज्यादा मिले, मतलब ए और बी का अंतर कितना है, 16 है, ठीक है। बी के वोट मुझे पता है, तो बी कितने वोटों से चुनाव हार गया, मतलब भाई ए 16 वोटों से जीता या बी 16 वोटों से हारा, बात एक ही है। जीत या हार तो एक ही है कि भाई आप 10 वोटों से जीत गए या 10 से हार गए, एक ही बात तो है ना, मतलब 16 का ही मान निकालना है, ठीक है, 16 का मान निकालना है। लेकिन इस बार मुझे बी के वोट पता है। सर बी के वोट पता है तो मैं इसको जोड़ने की जगह घटा देता हूँ, घटाओगे तो ए घट गया, 2 भी आएगा 116, तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा 58, और मुझे बी के वोट पता है, मुझे 58 का मान दिया है, ठीक है। ये जो 252 है ये किसका मान है सर, 58 का, और मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा बी कितने से हारा, कितने से हारा से 16 से, ये आंसर आ गया, कितने से हारा 16 से, ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। अब फिर आप चाहो तो भाग दे लो, ठीक है, भाग करोगे तो आपको दिख रहा है कि 4 से भाग जाएगा, ठीक है, कितने से भाग जाएगा 4 से, भाई 58 से 4 बार भाग जाएगा, 4 8 32, 2 3 बचेगा, 4 5 20, तो आप भाग सकते हैं, ठीक है। कितना है 252 है, नीचे कितना है 58 है, तो कितने बार भाग जा रहा है 5 बार, ये तो भाग जाएगा नहीं। 2 पार्टियां लड़ रही, 2 पार्टियां लड़े गए चुनाव में, पार्टी ए को बी से 16% अधिक वोट मिले, ठीक सर मान लिया, और ए को पार्टी बी से 16% अधिक मिले थे, ए और बी का अंतर जो है वो 16 है, ए को बी से 16 अधिक मिले हैं, ए बी का टोटल 100 था, तो यहाँ से याद आएगा मुझे किसके वोट चाहिए थे, मुझे पार्टी बी को इतने वोट मिले हैं, ठीक है, तो भाई 84 बनेगा, एक को मिलेंगे 42, देखो एक बार हम और देख लेते हैं, टोटल अंतर है 16, ठीक है, तो 84 में से 42, और आपको 42 का मान दिया, आपको किसका मान दिया हुआ है 42 का, अच्छा बी के वोट दिए, चलो 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 देखना सुनना, ठीक है। देखो ये जो आप इक्वेशन बनाते हो ना, इस बात को बिना इक्वेशन भी समझ लेते हैं, हम इस बात को एक बार बिना इक्वेशन भी समझा देते हैं, ए बी लिखने की बार बार जरूरत ना पड़े, ध्यान से समझिएगा। देखो जब भी आप ये कह रहे हैं कि बी को ए से 8 ज्यादा मिले और बी और ए को दोनों मिला के 100 मिले, मतलब दोनों के पास 100 है लेकिन बी को 8 ज्यादा देना है, तो आपको बोला गया कि भाई एक काम करो, ये 100 रुपए के नोट है, 100 रुपए हैं, आप बी को 8 रुपए ज्यादा देना और बांट दो। तो आप एक काम क्या करोगे कि भाई बी को 8 रुपए ज्यादा देना है, तो पहले बी को 8 रुपए दे दिए, अब बचे कितने 92, फिर 92 को दोनों को बराबर बराबर दे दो, 92 को दोनों को बराबर बराबर दे दो, यही ना करोगे तो फिर आप इसको 41 दे दोगे, ठीक है, 92 बचेगा, दोनों को आप बराबर बराबर दे दोगे, तो इसको फिर आप 46 दे दोगे 92 में से, और इसको भी क्या दे दोगे 96, तो बी को टोटल मिला के देखो 54 मिल गया, और इसको कितना मिल गया 46 मिल गया, तो यहाँ से बी के देखो 54 ही आए थे। यही चीज हम यहाँ डायरेक्टली ही करते हैं, अब इक्वेशन नहीं बना रहे। तो मुझे पता है कि ए को बी से 16 अधिक मिलने हैं, तो हम गए, हमने ए को 16 दे दिए, हमें 100 रुपए थे, ए को 16 ज्यादा देने थे, हमने ए को 16 पकड़ा दिए। सर अब क्या हुआ 84 बचे, 84 को दोनों में बराबर बराबर बांटो, इसको 42 और दे दो, इसको केवल 42 दे दो, इसको 42 और दे दो, तो देखो ध्यान से इसके जो टोटल वोट हैं, इसके वोट कितने हो जाएंगे 58, और इसके कितने हो जाएंगे 42। अब आपको बी के वोट पता है, मतलब ये जो 252,000 है ये 42 का मान है, और आपसे ये पूछा है कि बी कितने से हारा, मुझे दिख रहा है कि बी को 42, इसको 58, कितने से हारा 16 से, 16 का मान मुझे बताना था, कैलकुलेट कर लो, 16 का मान मुझे बताना था, कैलकुलेट कर लो। इकाई अंकों का योग लगा सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 बार जाएगा, 16 छक्के 96, ठीक है, तो 9600 आपका आंसर बनेगा, क्या बनेगा 9600। तब ये जो इक्वेशन बनेगी ना, इसको हम इक्वेशन भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, ठीक। कह रहा कि भाई एक पंचायत चुनाव हुआ, उसमें 2 उम्मीदवार ए और बी थे, उम्मीदवार ए को 42% वोट मिले और वह बी से 8000 वोटों से हार गया। अब ये तो सीधा सीधा है, ए को यदि 42% मिले टोटल 100 में से, तो बाकी बी को मिले होंगे, बी को कितने मिले होंगे 58, ए को 42 मिले तो बी को 58, तो कितने से हार गया, हार या जीत का पता उनके अंतर से चलेगा, तो 42 58 से कितना कम है ये बता रहा कि कितने से हार गया, तो 42 को 58 में माइनस करोगे तो 16% आएगा, मतलब वो 16% से हार गया।
तो ये जो 8000 दिया है ये 16% का मान है और हमसे 100 पूछा है, 16 पंचे 80 होता है, तो ये 5000 आपका आंसर। अच्छा, जीरो का ध्यान रखना पड़ेगा, तो 5 के आगे 4 जीरो लगाना है। 2 ऑप्शन दिए हैं तो 5 के आगे 4 जीरो चिपकाओगे, ये आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार थे और 70% वोट मिले। जिस उम्मीदवार को 70 मिले वो 500 से चुनाव जीता। भाई एक को 70 तो दूसरे को 30, 70 वाला जीतेगा 30 वाले से, 70 माइनस 30 कितने से जीतेगा? 40 से। 70 माइनस 30 40 से जीतेगा। ये 540 का मान है तो 500 को 40 से भाग कर दो। अब ये चीज बार बार लिखनी नहीं है। 100 में से एक को 70 मिले तो दूसरे को क्या मिलेंगे? 30। तो जीता कौन? 30 वाला। 70 वाला 40 से। 40 का मान दिया हुआ है 500 और हमसे पूछा किसका है सर? हमसे पूछा 100 का मान है। यही आपका गणित है, यही आपका आंसर है, यही उत्तर होगा। सीधे टिक लगो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, भाग दे देना है, भाग दे देते हैं। जीरो कट गया, 25 पंचे 125 तो 1250। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें सॉल्यूशन भी होगा, क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी, सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप उसको नोट कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली है और सब जगह एकदम वीडियो फैला दो भाई, जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे है, व्हाट्सएप पे है, ग्रुप पे है, टेलीग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे, सब जगह एक बार वीडियो जल्दी से फैला। कह रहे कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जिसे 58% वोट मिले वह जीतेगा। ठीक है, वह इतने बहुमत से चुना गया। तो इसको 58 मिले तो दूसरे को क्या मिले? 42। तो कितने वोटों से ये जीत गया? 16 से। सर ये जो 4032 है ये 16 का मान है और मेरे से 100 वोट पूछा है। अब तो ये क्वेश्चन बड़े आसान से हैं। मैंने जैसे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आए थे सीधे उठा के रखे शिफ्ट वाइज क्वेश्चन। अब इसमें भी इलेक्शन में भी टाइप बनता है। अब इलेक्शन के टाइप उन्होंने अरेंज नहीं किए। ठीक है, इसको भाग कर देना। फिर आप चाहो तो अंकों का योग लगा सकते हो, उसके लिए आप एक बार पढ़ लेंगे। अंकों का योग बड़ा आसान होता है। इकाई अंक से भी सोच सकते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो 6 दूनी 12, 6 6 36, 6 8 48, 6 8 48 तो यही आएगा ना भाई। 6 में क्या गुणा करें कि 2 आए? 6 दूनी 12, 2 आ रहा है। 6 6 36 6 आएगा, 6 8 48 8 आएगा, 6 8 48 तो 8 आएगा। तो ये तो केवल इकाई अंक से हो गया। ठीक, आपको यदि ऑप्शन से क्वेश्चन करना है तो उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो अंकों का योग, इकाई अंक का नॉलेज और भागफल नियम आने चाहिए। मैंने ये सब पढ़ाए हैं, आप सब जाओ पढ़ो उसको। ठीक, 16 से भाग करना है। 16 दूनी 32, कितना बचेगा? 8। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, तब भी यही आ रहा है। चलो, कह रहे कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में मतदान का 70% वोट पाने वाला उम्मीदवार इतने वोटों से जीता। सर ये तो अभी कोया, एक को 70 तो दूसरे को 30 तो कितने से जीता? 40। ये 40 का मान है। विजय उम्मीदवार के पक्ष में पड़े मतों की संख्या बतानी है तो 70 मुझे बताना है। 70 मुझे बताना है तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 तो 28,000 आंसर आएगा। अभी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ठीक, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 75% वोट मिले और वह इतने वोटों से जीता। तो एक को 75 तो दूसरे को कितना हुआ? 25। तो ये कितने से जीता? 50% से। और 50% की वैल्यू हमें 520 दी है। 50% की वैल्यू हमें 520 दी है। कुल पढ़े वोटों की संख्या बतानी है। कुल पढ़े वोटों की संख्या मतलब 100 की, तो दुगना कर दो 520 का। 520 का हमें दुगना कर देना है, वही हमारा आंसर आएगा। तो कितना आ रहा होगा? 1040। 1040 आपका उत्तर बन गया। चलिए ठीक, ये थोड़ा सा दिख रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से समझेंगे। इलेक्शन में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बनता है। ठीक, कह रहे कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें से 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मान लो चुनाव हुआ, 100% मतदाता हैं, 10 ने वोट नहीं डाला। ठीक है सर, और 150 मत अवैध हो गए। अब ये प्रतिशत नहीं है, ये संख्या पता है। अब आपको याद होगा, मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि अवैध मत कौन से होते हैं? जो डाले गए। तो 10% ने नहीं डाला कितने ने? 90। इस 90% के अंदर कहीं ना कहीं वो 150 मत होंगे। जो 150 मत अवैध हैं वो अवैध मत इस 90% के अंदर होंगे। ठीक है सर, 150 ने वोट, 150 अवैध हो गए। विजेता को प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले, मतलब जीतने वाले और हारने वाले की वोटों का अंतर 350 कहलाया। जीतने और हारने वाले की वोटों का अंतर 350 कहलाया। ये भी समझ गए सर। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत
कुल मतदाताओं का। बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि जो जीता या जो हारा उसको जो वोट मिले वो कहां से मिले, कहां से वो वोट मिल रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि जीतने वाले को कुल मतदाताओं का 50% मिला है। कुल मतदाता मतलब 100, ये 90 में से नहीं कह रहा, किस में से कह रहा है, 100 में से। तो जो 100% था उस 100% में से 10 ने तो वोट डाला नहीं, जीतने वाले को कितने मिल गए, 90। 100 में से 10 ने वोट डाला नहीं, जीतने वाले को मिल गए 50, बचे 40। 100 में से 10 ने डाला नहीं और जीतने वाले को टोटल में से 50 मिल गए, बचे 40। अब इस 40 का क्या करोगे सर, इन 40% में से हम हारने वाले को वोट दे देंगे। एक और बात समझो, ये 150 कहाँ जाएंगे सर, ये 150 वोट वो हैं जो डाले गए, बहुत ध्यान से समझना। 150 वोट वो हैं जो अवैध हैं, अवैध वोट वो होते हैं जो डाले गए। तो सर ये 150 इस 10 के अंदर आएंगे क्या, नहीं नहीं सर, ये कैसे होगा, ये 10 तो वो हैं जो डाल ही नहीं आए। जब ये डालने नहीं आए तो ये अवैध कैसे होगा, मतलब ये 150 10 के अंदर नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, ये 50 के अंदर आएंगे क्या, अरे सर ये तो जीतने वाले को मिले हैं। जो अवैध मत होते हैं वो डाले जाते हैं लेकिन वो गिने नहीं जाते, किसी को मिलेंगे नहीं, अवैध मत किसी को मिलते नहीं है। अच्छी बात है सर, ये भी समझ आ गया। तो ये कहाँ जाएंगे, ये इस 40 के अंदर ही होंगे। तो इस 40% के अंदर दो प्रकार के मत हैं, एक तो ये 150 जो अवैध हैं और एक जो हारने वाले को मिले। मतलब इस 40 के अंदर दो प्रकार की वैल्यू है, एक तो ये 150 भी है और एक हारने वाले को भी मिला है। मतलब यदि हम टोटल मान लें कि टोटल मत है x, तो x के जो 40% है इसमें से यदि हमें 150 माइनस कर दें तो ये मत आ गए हारने वाले के। ये किसके आ गए, हारने वाले के। और जीतने वाले को कुल मतों का 50% मिला है, ये किसके हैं, जीतने वाले के। और सर दोनों के मतों का जो अंतर है वो 350 है, दोनों के मतों का अंतर जो है वो 350 है। इस बार क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इस बार क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में, कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, ये माइनस कर देते हैं, 50 माइनस 40 कितना बचेगा, 10। अब कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में यहाँ गलती कर देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उस तरफ जाएगा तो फिर माइनस, तो 350 में से 150 माइनस करोगे तो 200, ये जीरो ले जाके यहाँ चिपका दो, टोटल मत 2000 आ गया। टोटल मत कितने आ गए, 2000। लेकिन सर 2000 तो पूछा ही नहीं है हमसे, टोटल मत पूछा ही नहीं है। भैया जो पूछा है वो उसकी बात कर लेते हैं। पूछा क्या है कि पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत, पराजित उम्मीदवार को जो मत मिले हैं वो टोटल का कितना प्रतिशत है, टोटल का कितना प्रतिशत है, पराजित उम्मीदवार के मत टोटल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पराजित को टोटल के 40% में से 150 घटा के मिलने हैं। सर टोटल ये है, इसका 40% निकाल देते हैं। इसका 40% जब निकालोगे तो कितना आएगा, 800। 800 में से 150 घटा दोगे तो कितना बचेगा सर, 800 में से 150 घटाओगे तो 650। तो ये पराजित उम्मीदवार को मिले हैं, ये किसको मिले हैं, पराजित उम्मीदवार को। कितने वोट मिले हैं, 650। अब 650 कुल मतों का कितना परसेंट है, तो 650 किसका सर, 2000 का। 650 2000 का कितना परसेंट है, यही आपसे पूछ रहा है कि 650 2000 का कितना परसेंट है। ऑप्शन आपको दशमलव पूछा है और वो भी उसने पूछा है कि एक भिन्न तक बताना है। कर लेते हैं भाग, ठीक है भाग कर लेते हैं। सर ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 32.5% आपका आंसर बनेगा। कितना बनेगा, 32.5%। तो 32.5% आपका आंसर होगा। ठीक ठीक समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन था। कोई डाउट हो, आपके पास ऑप्शन है, कर्जर पकड़ो ऐसे पीछे ले जाओ और फिर देख लो, कर्जर पकड़ो पीछे ले जाओ फिर देख लो, आपके पास ऑप्शन रहता है। चलो, कह रहे कि एक चुनाव में संतोष ने मंतोष से 24,000 अधिक मत प्राप्त किए। अच्छा, और मंतोष और संतोष ने कुल मतों के क्रमशः 30% और 40 मत प्राप्त किए। कुल मतों की संख्या क्या है, देखो कुल मत कितने हैं, 100। इसमें से मंतोष को मिले 30 और संतोष को मिले 40। और कह रहा है कि संतोष ने मंतोष से 24,000 अधिक मत प्राप्त किए। संतोष ने मंतोष से कितने ज्यादा मिले, 10। 10 का मान दिया है 24,
10 का मान दिया है 24 और 100 का मान पूछ रहा है। सर 10 का मान पता है, 100 का मान पूछ रहा है, तो एक जीरो ही चिपकाना ना भाई। 10 से 100 कैसे पता चलेगा, एक जीरो बढ़ा दो। तो 24,000 में एक जीरो बढ़ा दो, 3 जीरो लगे 4 कर दो, 3 जीरो लगे 4 कर दो, तो सी ऑप्शन आपका आ गया, सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, फिर से ध्यान से समझेंगे। एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ठीक, फिर से मत नहीं डाला। 1 मिनट बस मैं बैटरी चेंज कर लूं। चलो, कह रहा है कि एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। अच्छा, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, बहुत बढ़िया बात है। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1 दशमलव नहीं होगा, ये 1044 लिखा है, मतों से हराया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो देखो मुझे क्या देखना है, इंपॉर्टेंट है ये कि विजेता को कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मिले हैं। ये बस ध्यान देने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो जीता उसको कहाँ मिला, तो उसको कुल मतदाताओं का 46% मिला है। अब चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो 100 में से 12 ने नहीं डाला। ठीक सर, 100 में से 12% ने वोट नहीं डाला और डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया और विजेता को कुल मतों का, मतलब टोटल का 46% मिला विजेता को, 46% मिला विजेता को। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 46% मिला विजेता को। ठीक, टोटल 100 मत थे, 100 में से 12 ने नहीं डाला और 46 मिला किसे, विजेता को, वो भी टोटल पे, कुल पंजीकृत मतदाताओं पे, मतलब टोटल पे। और यहाँ ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा कि 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, एंड 2% ऑफ द कास्ट वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक, अब ये 46 और 12 कितना हो गया, 40 और 10 50 और 8 58, तो बचे 42। ये 42% में से 2% मत जो हैं इनको अवैध घोषित किया है। 42 में से 2%, जीतने वाले को 46 मिले, 42 में से 2 अवैध घोषित कर दिए, तो बचे कितने, 40। बचे कितने, 40। ये हारने वाले। सर ये जीतने वाले के वोट हैं, ये हारने वाले के वोट हैं। ये कितने से जीता, 6% से। कितने से जीता, 6% से। और आपको इसका मान दिया है कि प्रतिद्वंदी को इतने से हराया, मतलब ये जो 1044 है ये 6 का मान है और 100 पूछ रहा है। 6 से भाग कर दो, 6 कम 6, 6 7 42, 6 चौके 24। ठीक है, ये 174 का आंसर आएगा। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 6 कम 6, 6 7 42, 6 चौके 24। तो देखो ये फिर थोड़ा सा यहाँ पे फिर क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि इसका 2%। अब देखो बहुत ध्यान से इस बात को समझना, यहाँ क्वेश्चन की या तो ऑप्शन सही नहीं है या मैं एक बार और चेक कर ले रहा हूँ, लैंग्वेज एक और हो सकती है। मान लो 100 है, 100% में से 12% ने तो वोट डाला नहीं। अब इसको टोटल वोटों का ही 46% मिला। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मतदाताओं के 46% मत, विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करके द विनर बाय ऑब्टेनिंग 46% ऑफ टोटल रजिस्टर वोटर डिफीट हिज अपोनेंट बाय दिस। ठीक है, तो यदि इसको 46 बोले तो अब भाई टोटल बचे कितने, इसको हमने माइनस किया तो 42%। ये 42% वोट बचे जो टोटल हमारे पास हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये जो लाइन कि 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित किया कर दिया, 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो डाले गए वोट कितने हैं, डाले गए वोट तो 12% ने डाला नहीं है, तो 88% ने डाला है। ठीक है, 88% ने वोट डाला है। इसका 2% अमान्य है, तो मान्य कितना होंगे, मान्य होंगे इसका 98%।
इसका 98% मान होंगे। लेकिन ये भी टोटल पे दिया है, ये भी टोटल पे दिया है, ये भी टोटल पे है और ये भी टोटल पे है। तो ये क्वेश्चन में या तो ये गलत लिखा है या ऑप्शन गलत है, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन में ये गलती है या ऑप्शन में ये क्वेश्चन में गलत है। इंग्लिश में भी यही लिखा 12% ऑफ द वोटर इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 2% ऑफ द कास्टेड वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट द विनर बाय ऑब्टेनिंग 46% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड वोटर पे ही बोल रहा है और ये 2% बोल रहा है कि इनवैलिड है। ये बनेगा नहीं, ठीक है। यदि हम टोटल एक्स वोट मान लेते हैं तो एक्स में 12 ने डाला नहीं है, डाला कितने ने 88 ने, 88 में से 2% निकालोगे तो 98 आएगा जो है, ठीक। और अब लेकिन वो फिर टोटल में से उसको 46% मिला, टोटल का 46% उसको मिला है और इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो हारने वाले का आएगा, ठीक। तो यहाँ पे फिर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वही आंसर सही है और कोई आंसर यहाँ नहीं बन रहा, वही आंसर सही है। ऑप्शन थोड़े से रॉन्ग है, ठीक है। क्या है, या फिर भाषा में हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 100 में से 12 ने वोट डाले नहीं और जीतने वाले को टोटल का 46 मिला, बचा कितना सर हमारे पास 44, 44 में से 2 अवैध हैं तो बचे कितने 42, बचे कितने 42, 40 40 80 और 90, 6 4 10, ठीक है। दो % ने डाला थी तो बचे कितने 40, ये हारने वाले के ये जीतने वाले के 6% से जीता तो ये 1044 6 का मान है और हमसे 100 का मान पूछा है। 6 से भाग करोगे 7 बार और 4 बार, तो यही आपका आंसर आएगा 17,400। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। चलो, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों में से 72% वोट मिले, ठीक है। कुल वैध वोटों में से कितने मिले 72, कुल वोटों में से 1.2% वोट अवैध घोषित किए गए, कुल वोटों में से, ठीक है। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वोट, आपको टोटल वोट दिए उस उम्मीदवार के बताने। कह रहा है कि इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 72% ऑफ टोटल वैलिड वोट, ठीक है, वैध मतों के। तो मुझे दिया है कि टोटल जो वोट हैं कितने जीरो हैं, 3 जीरो, टोटल वोट इतने हैं। इसमें से 1.2% वोट अवैध हैं और इसको जो 72% मिले हैं वैध में से मिले, तो मुझे वैध से मतलब है 1.2 अवैध हैं तो वैध कितने हुए सर, 1.2 माइनस कर दो तो बचा कितना 98.8%, 98.8% ये वैध मत है। ये टोटल है, टोटल का 98.8% क्या होगा, वैध मत होगा। वैध मत में से उसको कितना मिला 72, उसको कितना मिला 72। और मेरे से यही पूछा है कि आप मुझे ये बताओ वैध वोटों में से 72% मिले हैं, उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वोट बताना है, ठीक है। ये आपको निकालना है और कैलकुलेट आपको कर लेना, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एग्जैक्ट मान बताना है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि ये 3 जीरो है तो ये 3 जीरो कट भी जाएंगे, लेकिन 1 जीरो फिर भी बचा रहेगा और दशमलव में वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन में यही कहा है। अब जब भी लगभग वाला क्वेश्चन पूछता है तो लगभग वाली क्वेश्चन में समस्या ये कि ना तो अंकों का योग लगता है न इकाई अंक लगता है, उसको करना ही पड़ेगा, उसको आपको करना पड़ेगा। इसको आप कर नहीं सकते कि ऑप्शन के थ्रू आप कर लें, तो इसको हमें करना पड़ेगा। तो इसको गुणा करते हैं, गुणा करना है तो जैसे 98.8 लिखा है, ये 200 332 लिखा है। संख्याएं हमें दिख रही हैं बहुत दूर दूर है, संख्याएं दिख रही हैं बहुत दूर है। ये 33,000 है, 13,000 है, 23,000 है, 13,000 है, बस ये थोड़ा पास में है। तो यहाँ भी देखो ये अंतर है, ठीक है, यहाँ भी देखो अंतर है। तो हम इसमें लगभग कर सकते हैं। लगभग मतलब कैसा लगभग कर सकते हैं सर, 98.8 है, इसे हम 100 लिख देते हैं, इसे हम 100 लिख देते हैं। 98.8 को हमने 100 ही लिख दिया तो 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, ठीक है। और सर इसे हम 72 लिखा है, ठीक है, इसे क्या लिखा है 72 लिखा है, इसे हम 70 कर लेते हैं। ये जीरो, ठीक है, 70 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा कर दो, अब गुणा कर दो। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22 की 2 हासिल 2, 7 3 21 और 2 22, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है तो 23 के आसपास आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। चलो, कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार होते हैं, एक व्यक्ति को 40% वोट मिले और वह 50 वोटों से हार गया,
तो इसको यदि 40 मिले तो दूसरे को क्या मिलेगा 60, तो कितने से हारा 20, तो ये 50 जो है ये 20 का मान है और 100 पूछ रहा है, तो 5 गुना कर दो ना 250 आएगा। ये तो ऐसे उड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसे उड़ जाना चाहिए था, ये उसमें कुछ खास है नहीं। एक शहर में 5500 लोग हैं, अच्छा, जो चुनाव में मतदान कर सकते हैं, 5500 हैं जो चुनाव में मतदान कर सकते हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 11% बढ़ गई, महिलाओं की 20% बढ़ गई, तो मतदाताओं की संख्या इतनी हो जाती है। कस्बे में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या क्या है? अब देखो इसको आप दो तरीके से करते हैं, या तो आप इसको एलिगेशन से कर लेते हैं या परसेंटेज ब्रेकअप से। मैं आपको एलिगेशन से बता रहा हूँ। पुरुष कितने बड़े 11, महिलाएं कितनी बड़ी 20, और कुल मिलाकर कितना हो गया 6330। तो देखो 5500 से 6330 हो गया, तो कितना बढ़ गया माइनस कर देते हैं, तो कितना बढ़ेगा 63 में से 55 माइनस करोगे तो 830 आएगा। 830 5500 पे बड़ा है, 830 5500 पे बड़ा है, तो 5 से भाग करोगे 11, 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, तो ये 166/11% आया। टोटल वृद्धि आ गई 166/11%, ठीक है। भाई 5500 से 6330 हो गई, तो टोटल वृद्धि आ गई। घटा देते हैं 11 11 121, ठीक है, और इसमें से घटाओगे, एलिगेशन लगाना है, तो 11 दूनी 22, 220 में से 166 घटाना है, तो भाई 166, तो 32 यहाँ 20 यहाँ, तो 52 बचेगा। कितना बचेगा 52, और यहाँ 121 घटाना है, 121 घटाओगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा। 121 घटाना है 166 में से, 11 11 121, तो 145, ठीक है, आपको 121 घटाना है, लिख के घटा दे रहे, कितना बचेगा 45। तो ये आपके पास पुरुष और महिलाओं का रेशियो आ गया, पुरुष और महिलाओं का रेशियो आ गया। अब आपको करना क्या है, कस्बे में पुरुष और महिला मतदाताओं की प्रारंभिक संख्या बतानी है। टोटल 5500 लोग हैं, 5500 को हम इस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 5500 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, वो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप एलिगेशन से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज ब्रेकअप से भी कर सकते थे, परसेंटेज ब्रेकअप से भी कर सकते हैं, वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी ये तरीका अच्छा है मेरे हिसाब से, ये सही है, ठीक है। टोटल कितने थे 5500 में से ये। बाकी देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते थे, ऑप्शन से कैसे कर सकते थे वो समझना। अब उसको जो लास्ट स्टेप आया उसको कैलकुलेशन कर लेना, मैं आपको ऑप्शन से बता दे रहा हूँ। ऑप्शन से कैसे करना है, मुझे दिख रहा है कि मुझे पुरुष को बढ़ाना है 11, मेरे से पुरुष पूछा है। यदि मैं इसका 11% बढ़ाता हूँ तो देखो 11% क्या आएगा, 11 तिया 33, मतलब 330, और इसको बढ़ाना है 20, इसका 20% क्या आएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ठीक है 500, तो 500 300 मिलके 830 बढ़ रहा है। और देखो ध्यान से 5500 से इतना 830 ही बढ़ा है। यदि यहाँ देखो 11% बढ़ाओगे तो 11 दूनी 22, 220 आएगा, और इसका 20% निकालोगे तो ये 35 दूनी 70, 700, सही है, तो 920 हो गया ना। मेरा तो अंतर 830 का ही है। यदि मैं इसका 11% बढ़ाता हूँ तो इसका 11% क्या आएगा, 11 से गुना करोगे तो 385, और फिर इसका 20% बढ़ाओगे तो ये 400 आएगा, तो ये फिर 785 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसका 11% बढ़ाओगे तो ये कितना आ जाएगा 275, और इसका 20% निकालोगे तो ये 600, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि भाई टोटल 880 किससे बढ़ रहा है। टोटल 5500 से 663 30 करना है, 880 बढ़ाना है, तो ऑप्शन से कर लिया, तो ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। आप बाय ऑप्शन करोगे तो ज़्यादा बेहतर से आप कर पाओगे। एलिगेशन लगा के भी कर दिया था। एक चुनाव में रसिका और निकिता एक दूसरे के खिलाफ थी। रसिका को 54% वोट मिले और उन्होंने इतने वोटों से चुनाव जीता। भाई रसिका को टोटल 100 में से 54 वोट मिले हैं, तो बाकी के वोट दूसरे को मिले होंगे। बाकी के वोट कितने हुए 46, ये किसके वोट हुए निकिता के। रसिका ने जीता तो 46 और 54 में अंतर है 8, तो ये जो 1280 है ना, ये 8 का मान है। और चुनाव में कुल कितने वोट पड़े तो 100 पूछ रहा है, तो 8 ही कम 8, 4 बचेगा तो 8 6 48। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन आपका हो गया। आ रहा मुझे अच्छे क्वेश्चन है, एक बार मज़ा आ रहा हो ना, शानदार, ठीक है। तो शेयर कर दो, मुझे भी मज़ा आ जाए, ठीक है। एकदम शेयर कर दो फटाफट से, जहाँ जैसे कहीं भी आपके स्टेटस पे, जहाँ कहीं भी आपसे जो दोस्त जुड़े हैं, बढ़िया। और इस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे की टॉपिक की वीडियो चाहिए है। बाकी सभी टॉपिक की हर एक क्वेश्चन को मैं कराऊँ या नहीं कराऊँ, या आपकी भाई इच्छा होगी तो करा देंगे,
मैंने तो यही सोचा है कि मैं डेली कोई 20-25 क्वेश्चन का टाइप उठा लूँगा, जैसे अभी परसेंटेज के आज इलेक्शन बेस कर लिए, कल पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पॉपुलेशन पे पूछे थे, 22-23 क्वेश्चन वो भी हैं, तो मैं एक दिन पॉपुलेशन वाली करा दूंगा। वैसे ही हम जब प्रॉफिट लॉस उठाएंगे तो उस पर भी टाइप वाइज आपको क्वेश्चन करा देंगे। सारे टॉपिक 1500 करीब क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, पेपर तक मेरा यही है कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दूँ, ठीक। उसके लिए कमेंट जरूर करेंगे, एकदम कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, तो कमेंट जरूर करें सब। एक पंचायत चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार को कुल मतदान का 28% वोट मिले और उसे विजेता घोषित किया गया, 28% में जीत गया। बाकी वोट 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित हुआ। अच्छा, 4 लोग हैं, 100% में से एक को 28 मिला, तो सर बचा कितना? 72, और 72 को 3 लोगों में बांटना है, बराबर बराबर बराबर, तो 24 मिलेगा। कितना मिलेगा? 24। कुल वोट 1200 थे, राष्ट्रीय पार्टी को कितने मिले? तो 1200 कुल वोट थे, राष्ट्रीय पार्टी को 24% मिलना है, तो 1200 का 24% निकालना है, 288 आएगा। तो ये तो सरल है। टोटल में से एक को 28 मिले और बाकी जो 3 पार्टियां उन सबको बराबर मिले, 24 मिले। चलो, एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, उनमें से 30% ने ए को, 25% ने बी को और 40% ने सी को वोट किया। उन मतदाताओं की संख्या बताओ जिन्होंने इन तीनों में से किसी को भी वोट नहीं किया। तो मुझे दिख रहा है कि 30% ने ए को दिया, 25 ने बी को दिया, 40 ने सी को दिया, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 95। तो ऐसे 5% हैं जिन्होंने किसी को वोट ही नहीं दिया। वो 5% किसका? 12,000 का। तो 12,000 का 5% कितना होता है? 600। 12,000 का 5% कितना होता है? 600 होता है। तो 600 वोट होंगे। चलो, कह रहे कि एक इलेक्शन है, 2 उम्मीदवारों का, 2 प्रतियोगियों के बीच एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल वोटों का 25% अवैध घोषित हो गया। कुल वोटों का 25 तो अवैध हो गया। विजेता को इतने वोट मिले जो कुल वैध मतों का इतना है। कितने? वैध मतों का, ठीक है। किसका? वैध मतों का। विजेता के वोटों में और अवैध वोटों का अंतर बताना है, ठीक। सर टोटल वोट यदि 100 हैं तो अवैध मत हैं 25, तो वैध मत हुए 75। अवैध मत कितने हैं? 25 हैं। क्वेश्चन कह रहा है वैध मत कितने हुए? 75 हुए। अब जो उम्मीदवार जिसको मिले हैं उसको वैध मतों का 2/3 मिला है। सर मुझे इसका भी 2/3 करना है। 2/3 करना है तो 3 से 25 बार भाग जाएगा, 25 दूनी 50, मतलब जीतने वाले को 50 वोट मिले। जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिला? 50, ठीक है। तो जीतने वाले को 50 वोट मिले हैं, टोटल में से पता चल गया, ठीक। मैं फिर से बता रहा हूँ, टोटल यदि 100 वोटर हैं तो उसमें से 25 तो अवैध हो गए, वैध है 75। जीतने वाले को वैध मतों का 2/3 मिला, तो 2/3 75 का 50, ये जीतने वाले के वोट हैं। विजेता को इतने वोट मिले हैं, मतलब 50 का मान दिया है। तो सर 50 का मान है 7500, ये 50 का मान है। और मेरे से पूछा कि विजेता और अवैध वोटों का अंतर, विजेता के वोट और अवैध वोटों। सर विजेता के 50, अवैध 25, 50 और 25 में अंतर कितना होता? 25 होता। ये मेरे से पूछा गया। अब डिवाइड कर लेना है, 25 से 2 बार, 2 से डिवाइड करोगे तो 3750 आंसर आएगा। 19 को 20 क्वेश्चन हो गए। बताओ, अच्छा लगा? मजा आया? बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक। तो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे। एक उम्मीदवार को 44% वोट मिले, तो भाई 100 में से इसको 44 मिले हैं, टोटल वोट हैं 100, इसको 44 मिले हैं, तो दूसरे को क्या मिलेगा? 56 मिलेगा। और कितने वोटों से ये हार जाएगा? तो माइनस करोगे तो 12। तो ये जो 7488 है ये 12 का मान है। और विजेता को मतलब 56 का मान पूछ रहा है। विजेता को मतलब 56 का मान मेरे से पूछा गया है। तो 8 6 48, मैं यूनिट डिजिट से सोचूं, हालांकि यूनिट डिजिट सब जगह 4 है। अब भाग करना पड़ेगा इस बार आपको भाग करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। 8 8 16 4 20 और 27, तो 12 से सीधा भाग कर लेते हैं। 12 से भाग करते हैं, 12 6 72, 2 बचेगा तो 28, तो 12 दूनी 24, 4 बचेगा, 12 चौके 48, तो 624 इंटू 56 करना है। 624 इंटू 56 करना है। आप यहाँ चाहो तो अंकों का योग लगा सकते हो। 6 4 10, तो 1 और 2 3, 6 5 11, तो 2, ठीक है। तो 3 दूनी 6। सर 9 छोड़ोगे, 4 4 4,
तो 4 तिया 12, 12 और 3 15, तो ये 6 आ रहा है। यहाँ 9 छोड़ोगे, 5 3 8, 4 12 का मतलब 3 और 4 7, तो यहाँ 7 आ रहा है। यहाँ 5 4 9, तो यहाँ भी 7 आ रहा है। यहाँ 9 छोड़ोगे, अब देखो यहाँ फिर ऑप्शन फंस गए। एक्चुअल में पहला और चौथा ऑप्शन है, एग्जामिनर ने बहुत बढ़िया ऑप्शन सेट किए हैं, ठीक है। कई बार एग्जामिनर ऐसा करता है, ठीक है, आपको परेशान करने के लिए वो पूरा प्रयास करता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अंकों का युग आप जानते हैं एग्जामिनर नहीं जानता। एग्जामिनर को भी सब कुछ पता है, तब गुणा ही करना पड़ेगा। तो गुणा करना है तो सीधे 56 को गुणा कर लो, 56 को नहीं करना है तो 50 को कर लो, फिर 6 को कर लेना, जैसा आपको करना है। अब ऐसा कर सकते हैं, या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है, ठीक है, इनमें से कोई एक है। तो मैं 50 को कर देता हूँ, 50 को गुणा करना है मतलब उसका आधा करना है, तो 3 1 2 2 0, ये 50 से गुणा किया तो इतना आ गया। अब 6 से गुणा करना है, 6 चौके 24 की 4 हासिल है 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल है 1, 6 6 36 और 1 37, तो 34 944 ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। भाई 70% ही हुआ, सब वोट डाल लेनी है, 70% वोट डालने आए हैं। और कह रहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या लिखी 90,000 थी, वोट डाला 70% ने। मतदान में से 60% वोट ए के पक्ष में पड़े, तो बी को कितने वोट प्राप्त हुए? तो मुझे दिख रहा है कि टोटल 90,000 वोटर हैं। टोटल वोटर कितने हैं सर? 90,000। 90,000 में से 70% ही मतदान हुआ है, मतदान हुआ है 70%, ठीक है, 70% निकाला। अब कह रहा है कि जो मत पड़े, जो मत डले, उनमें से 60% ए के पक्ष में है, तो जो भी मत डले वो अपने आप में 100% है। ए के पक्ष में 60% है, तो बी को कितने मिले? तो बी को इसके 40% मिले होंगे। ए के पक्ष में 60 है, तो बी को कितने मिले होंगे? 40 मिले होंगे। ये 4 0 काट दो, 4 0 काट दो, बाकी गुणा कर लो। तो 7 चौके 28, 9 8 72, तो 2, 7 कैरी 9 दूनी 18 और 7 25, 252। क्या आएगा? 252। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ पा रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक। बाकी आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, और एप्लीकेशन पे आप जुड़ सकते हैं। एसएससी जीडी का बैच भी चल रहा है, तो आप यदि कोई बेसिक से पूरा बैच पढ़ना चाहें तो आप कर सकते हैं। 1 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ था, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन पे और भी सारी क्लासेस हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, MPIQ ऑफिशियल के नाम से है, नीचे उसमें अभिषेक सर लिखा होगा, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन और है, हम इसको देख लेते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है इलेक्शन के बेस्ड पे। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मैं सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जिसे 64% वोट मिले, वह इतने वोटों के बहुमत से चुनाव जीता है। तो भाई एक को 64 मिले, तो दूसरे को क्या मिले होंगे? 36। तो 64 वाला 36 वाले से जीता है। कितने से जीता? माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 24 और 4 28 है। कितने वोटों से जीता? 28 से। तो आपको जो 43-40 दिया हुआ है, इतने वोटों के बहुमत से जीता, ये 28 का मान है। और यह मानते हुए डाले गए सभी वोट वैध हैं, 100 बताना है। 100 मुझे बताना है, 28 का मान मुझे दिया हुआ है, 100 मुझे बताना था। आखिरी क्वेश्चन है, भाग कर लो, आखिरी क्वेश्चन है, भाग कर लो, ठीक। 28 से कर लो सीधा सीधा, नहीं तो 4 से कर लो, 7 से कर लो, 7 चुके 28, 7 6 42, 7 दूनी 14, ठीक है। 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 15,500 आंसर आएगा। ये सारे क्वेश्चन थे इलेक्शन के आधार, टोटल 23 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही और सारे टॉपिक के मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ सीरीज में, तो जुड़े रहें, अपने सभी दोस्तों को जोड़ें, शेयर करें। बाकी कोई क्वेरी है, कुछ और सलाह है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, आपके कमेंट स्वागत है, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।